नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। दिवाली का पूजन अच्छे करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है और माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर घर में धन की कमी को दूर करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा भी त्यौहार है जो सिर्फ धन लाभ के लिए रखा जाता है। इस व्रत का नाम है रमा एकादशी। यह व्रत कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। इस साल यह व्रत 11 नवंबर के दिन रमा एकादशी व्रत किया जाएगा। हिंदू धर्म में रमा एकादशी का बहुत महत्व है। इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम पर रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी पर महालक्ष्मी के रमा स्वरूप के साथ साथ भगवान विष्णु के पूर्व अवतार केशव स्वरूप की भी पूजा की जाती है। यह चातुर्मास की अंतिम एकादशी है। इस एकादशी व्रत के प्रभाव से जीवन में सुख समृद्धि आती है। चलिए जान लेते हैं रमा एकादशी व्रत की विधि और महत्व क्या है। इस दिन सुबह स्नान के बाद भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की फल फूल धूप अगरबत्ती से पूजा कर उन्हें भोग लगाया जाता है। वह पूजा के दौरान तुलसी जरूर चढ़ानी चाहिए और उसके बाद यह व्रत रखा जाता है। इस व्रत में व्रत कथा भी पढ़ी जाती है और इसके अलावा इस दिन घर पर सुंदरकांड, भजन व गीता का पाठ करने से पापों का नाश होता है। कहा जाता है कि भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी की एक साथ पूजा करने से भगवान भक्तों से खुश होते हैं और भक्तों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत का महत्व क्या है? पुराणों में लिखा है कि रमा एकादशी व्रत कामधेनु और चिंतामणि के समान फल देता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी पाप कर्मों का नाश हो जाता है और उसे पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस व्रत के प्रभाव से धन धान्य की कमी दूर होती है। चलिए जान लेते हैं कि रमा एकादशी व्रत की कथा क्या है। प्राचीन काल में मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके मित्रों में इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि थे। वह बड़े धार्मिक प्रवृत्ति वाले और सत्य प्रतिज्ञ थे। वह श्री विष्णु का भी परम भक्त था। उसके राज्य में किसी भी तरह का पाप नहीं होता था। मुचुकुंद के घर एक कन्या ने जन्म लिया जिसका नाम चंद्रभागा रखा। वह जब बड़ी हुई तो उसका विवाह राजा चंद्रसेन के पुत्र साभन के साथ किया गया। एक दिन शोभन अपने ससुर के घर आया तो संयोगवश उस दिन एकादशी थी। शोभन ने एकादशी का व्रत करने का निश्चय किया। चंद्रभागा को यह चिंता हुई कि उसका पति भूख के कैसे रह सकता है। इस विषय में उसके पिता के आदेश बहुत सख्त थे। राज्य में सभी एकादशी का व्रत रखते थे और दामाद शोभन ने भी इस व्रत को रखा, लेकिन भूख से उसकी मौत हो गई। उधर शोभन ने रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से मंदराचल पर्वत के शिखर पर एक उत्तम देवनगर प्राप्त किया। वहाँ ऐश्वर्य के समस्त साधन उपलब्ध थे। गंधर्वगण उसकी स्तुति करते थे और अप्सराएं उसकी सेवा में लगी रहती थीं। एक दिन जब राजा मुचुकुंद मंदराचल पर्वत आए तो उन्होंने अपने दामाद का वैभव देखा। वापस अपनी नगरी आकर उसने चंद्रभागा को पूरा हाल सुनाया तो वह अत्यंत प्रसन्न हुई। वह अपने पति के पास चली गई और अपनी भक्ति और रमा एकादशी के प्रभाव से शोभन के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। तभी से रमा एकादशी का व्रत मनाया जाने लगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। हमारी वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और